जय हिंद भाइयों। आज आपके सामने हम लेकर चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी 2021 का प्रश्न पुस्तिका सी। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम चलते हैं। आज आपका सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ मतलब इसमें से क्या है? देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, या फिर कह रहा है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो बैंक दर का अर्थ होता है कि देश के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उनके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में स्थित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? मतलब कि वह कौन कौन सी नदी है जो हिमालय नदी से निकलती है, जिसका ही उद्गम हिमालय नदी से हुआ है। तो जान लीजिए इसमें से दो ही नदी है जिसमें से हिमालय से उनका उद्गम हुआ है। तो आपका फर्स्ट सब कोई जानते हैं गंगा नदी। तो गंगा के लिए ऑप्शन दूसरा। अब दूसरा देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले में है और चौथे में है और तीसरे में है। तो लेकिन गंगा के साथ आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र निकलती हैं जो आपके चीन से होते हुए भारत से होते हुए चली जाती हैं, वो आपका बांग्लादेश में। तो आपका दो हैं आपके। तो क्या है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा तो मिलकर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपका प्रश्न यह भी पूछेगा कि वह कौन सी नदी है जो 3 देशों में बहती है। तो 3 देशों में बहने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न आपका चौथा कह रहा है 100 रुपए के का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? मतलब कि 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, आपका हो जाएगा क्या? आरबीआई गवर्नर। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि अगर वह अपने नगद कोषानुपात को घटा देगा तो उसके क्या होगा कि मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगा, कोई असर नहीं होगा, घट जाएगा। तो जब वह कोषानुपात को घटाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो उसका असर हो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? कह रहा है वो कौन सा है जिसमें खुद का संसाधन पर निजी अधिकार होता है? कह रहा है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। भैया सिर्फ अपना जो कार्य करते हैं उस पर अपना खुद का अधिकार होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं क्या? संसाधन को पूंजीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 7 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मतलब जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसमें से किसके अंतर्गत रखी गई है? इनमें से कोई नहीं कि राज्य नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से आपका ऑप्शन होगा जो भारत का पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न 8 का कह रहा है कि फेमा का पूर्ण रूप है। तो देखिए फेमा का पूर्ण रूप में बहुत से दिए हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें जानना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो फेमा का पूर्ण रूप आपका ऑप्शन नंबर डी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? चौथा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? कह रहा है इनमें से किसी में नहीं, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या है आपका? किसमें शामिल है? राज्य सूची में। ये राज्य का कार्य है कि मतलब वो क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 मतलब अनुच्छेद 29। प्रश्न 11 कह रहा है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? मतलब जिससे धारा बहती हो उसमें क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है? धारा बहता है। और इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है? उष्मा का प्रवाह होता है। इसीलिए हम लोहे के जब एक सिरे को छूते हैं तो लोहे का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो किससे संबंधित है?
कह रहा है अनुच्छेद 29 और 30 से, अनुच्छेद 21 से कह रहा है अनुच्छेद 19 से। तो आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका क्या है, किससे है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न 13 आपका कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कह रहा है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले कौन थे, BN राव थे, BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे। तो आप जान जाइए उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले आपके जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 24 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। मतलब कह रहा है 24 कैरेट का आपका जो सोना होता है उसमें सोने का प्रतिशत कितना होता है। अब एक चीज ध्यान दे लीजिए, 24 प्रश्न गलती हो गया, कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो आपका 18% बात कह रहा है, तो हम जानते हैं टोटल कितना होता है, 24% होता है, और हमें 18% पर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 18 बटे हम क्या करेंगे, 24 कर देंगे जितना होता है, और गुणे 100 कर देंगे। तो लिखेंगे क्या हम, 18 बटे 24 और गुणे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100। तो क्या हो जाएगा, 6 तिरी का आपका क्या आ जाएगा, 18, और 6 चौका कितना बन जाएगा, 24, और गुणा करेंगे तो 4 एक अन्नम हो जाएगा 4, और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100। अब 25 का गुणा 3 में कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 25 3 75। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि 15 संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे मतलब बहुतायत में क्या पाया जाता है, तो संतरा होता क्या है भाइयों, खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है। जितने खट्टे चीज होते हैं सभी में आंख मूंद कर मारिएगा विटामिन सी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न 16 कह रहा है आपका कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या होगा, और 196 दिया है, 72/56 दिया है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स। और इसके बाद हम 196 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। अब इसके बाद हमारा क्या दिया था यहाँ पर, एक बार इसको हम कट करते हैं, फिर से प्रश्न को देखते हैं। हाँ, तो हम चलते हैं। अब क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, और 196 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 72 को हम ऐसे ही रहने देंगे दोस्तों, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 56 भी लिख देंगे, 72/56 काट दीजिए। तो 8 से काटेंगे तो चलिए 14 से पहले काट देते, 14 एक अन्नम 14, 14 चौका 56। अब इसके बाद 4 से काट दीजिए, 4 एक अन्नम 4, यहाँ भी काटेंगे, 4 एक अन्नम 4, तो 3 बचा हो गया 32, तो 4 8 32। तो यक्स का मान कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 17 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो ये जान लीजिए, प्रकाश वर्ष दूरी के मापन की इकाई है, लेकिन वो किस दूरी के मापन की इकाई है, निर्वात में 1 वर्ष में चली गई प्रकाश की दूरी जो होती है। तो ऑप्शन हवाई जहाज की गति होगा नहीं, 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति से मतलब नहीं है, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी यह भी नहीं है, ध्वनि की दूरी से नहीं मतलब है, प्रकाश की दूरी से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर को जान लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला क्या है, कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। कह रहा है टीवी सेट का उसने 30% मूल्य घटा दिया मतलब माइनस, और कह रहा है 20% क्या हो गई, बिक्री बढ़ गई, तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ नहीं, देखिए बस ध्यान से, सिंपल से सूत्र होता है, जो घटाए हैं
तो घटाएं क्या है इसमें देख लीजिए, 30% घटाएं तो हम 30 को लिख देंगे क्या, -30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -30। और बढ़ा कितना, 20% बढ़ा था, हम उसको लिख देंगे +20। फिर इसके बाद सूत्र होता है प्लस, गुणा कर देंगे हम किसका, -30, और गुणे क्या हो जाएगा 20, और बटे आपका बन जाएगा कितना, 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, तो बचा कितना, 2 तिहाई 6 बचा। 30 में से 20 घटा देंगे तो -10, और इसके बाद 2 तिहाई 6 प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -6। तो कुल मिलाकर कितना इसका आंसर बन जाएगा, -16। माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि हमें क्या हो रहा है, घटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो क्या रहा है आपका कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कोच की 20% उम्र बढ़ जाती है। अगर कोच का उम्र क्या किया जाए, शामिल किया जाए। औसत उम्र इतना है तो 20% बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिए, तो होगा क्या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18.5, गुणा कर देंगे 20% का, बटे कर देंगे 100 का। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से काट देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, 5 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5। 18 को काटेंगे तो 5 तिहाई 15, दशमलव बढ़ाएंगे, 3 बचा 35 हो गया, तो 5 सते 35। कहने का मतलब कितना आ गया, 3.7 आ गया। तो 3.7 बढ़ने का मतलब क्या हो गया आपका, 37 वर्ष हो गया। क्या हो गया, 37 वर्ष आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब प्रश्न आपका 21 क्या कह रहा है, सवाल है, कह रहा है कि इसमें रिक्त स्थान मतलब कि इसमें एक मान क्या होगा आगे। तो ध्यान दीजिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपका सवाल है 855 गुणे 855 गुणे 855 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 855 गुणे 855 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 855 गुणे 115। तो ये ऊपर वाला सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे का सूत्र है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, लेकिन ये फार्मूला के रूप में बना दिया है। तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 855 को आप एक बार लिख लीजिए, और सॉरी 885 को एक बार आप कर दीजिए, 55 मैंने बोला गलत, ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद आप 115 को एक बार लिख दीजिए बस, और बाकी सब छोड़ दीजिए। 855 में आप 115 को जोड़ दीजिए डायरेक्ट, बाकी इसके बाद वो कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 855 में 115 जोड़ोगे तो 5 5 10, इसके बाद 8 1 9 1 10, हासिल फिर लग गया 1, 8 1 9 1 10। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1000। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब यहीं पर अगर ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, ऊपर प्लस था इसलिए हमने जोड़ दिया ऐसे क्वेश्चन में, और ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, नीचे कहीं माइनस न लगा होता तो हम डायरेक्ट घटा देते, 885 माइनस 115 करते, तब जो आता वो आंसर होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें आपका क्या कह रहा है कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 किसके बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 कह रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, करड़ी में 5 माइनस आपका करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 का 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद तब आपका क्या बन जाएगा, करड़ी में 5 का गुणा 2 बार करोगे तो करड़ी में 5 का 5 बन जाएगा, और करड़ी में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा प्लस करड़ी में 3, सॉरी। तो फिर से देखिए, करड़ी में इसको हम लिख देंगे करड़ी में 5 माइनस 3 का डायरेक्ट हम यहाँ पर होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर करड़ी में 5 का स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, घात 2 के रूप में, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ चिन्ह क्या कर देंगे नीचे माइनस। अब इसको सूत्र से तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो बन जाएगा ये बराबर क्या, करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3, और माइनस हो जाएगा 2ab मतलब 5 तिहाई 15, तो 2 करड़ी में 15, 2 करड़ी में 15, और बटे
कड़ी में 5 की स्क्वायर करेंगे 5 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 मिलकर कितना हो गया 8 और माइनस 2 कड़ी में 15 और बटे कितना आपका हो जाएगा 2। तो अब क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, फिर इसके बाद 2 एक अन्नम 2। तो कहने का मतलब आपका बन जाएगा 4 और माइनस बच जाएगा करड़ी में 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 माइनस करड़ी में 15। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 4 माइनस करड़ी में 15 आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला मतलब होगा जो मेरे मन को हर ले, मनोहर। क्या होगा मनोहर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा डी। कह रहा है गागर में सागर भरने के मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मतलब बहुत थोड़े में सब कुछ कह देना। ठीक है, बहुत थोड़े में सब कुछ कह देना। तो कहने का मतलब है भाई गगरी में एक मटका में सागर थोड़ी ना भरा जाएगा। मतलब कहने का है छोटे से ही बात में बहुत बड़ी बात कह देना। तो क्या हो जाएगा कम बोलना। कम कैसे बोलोगे भाई, जो बहुत बड़ा बात कह रहे हो। बहुत बोलना ठीक है ये हो सकता है, लेकिन दोहों की रचना करना इससे कोई मतलब नहीं है। थोड़े में ही बहुत कुछ बोल देना। मतलब हमें ये नहीं है कि हमेशा हम बोलते ही रहें। हमारा कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सा ही बोलेंगे लेकिन उसमें बहुत कुछ बोल देंगे। अब चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कह रहा है कि महत्वाकांक्षा होगा सही, कि महत्वाकांक्षा सही होगा, कि महत्वाकांक्षा होगा, कि महत्वाकांक्षा होगा। तो आप जान जाइए शुद्ध वर्तनी में क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा बी। भाई बी बनेगा महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि एकल का विलोम है। एकल माने होता है अकेला। एकल का विलोम क्या होगा बहुल होगा। क्या होगा बहुल होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, दर्प का पर्यायवाची है। दर्प मतलब होता है अभिमान। क्या होता है अभिमान। तो दर्प माने अभिमान मतलब घमंड आ गया जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची क्या बन जाएगा अहंकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा अहंकार बन जाएगा। चलते हैं आपका अब आगे प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं अच्छा हम प्रश्न नंबर 31 की तरफ। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि पक्षी विज्ञानी पक्षी नृविज्ञानी को क्या कहेंगे। ठीक है, पक्षी विज्ञानी को अगर हम क्या कहते हैं पक्षी कहते हैं, तो नृविज्ञानी को क्या कहेंगे तो हम मानव कहेंगे। क्या कहेंगे मानव कहेंगे। नृविज्ञानी को हम क्या कहेंगे मानव कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आगे कह रहा है आपका प्रश्न नंबर कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मतलब निखिल आपका क्या है कह रहा है कि रीता की ओर इशारा करते हुए कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, निखिल कह रहा है रीता से मैं जो खड़ी हैं उनकी माँ के पुत्र का, जो उनकी माँ का पुत्र है उनका इकलौता पुत्र हूँ। तो कह रहा है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब देखिए वो जब कह रहा है क्या रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ का मतलब किसके रीता की माँ का। ठीक है, रीता की माँ के पुत्र का, रीता की माँ का जो पुत्र हुआ वो क्या हुआ रीता का भाई हुआ। रीता के माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र है, तो रीता का भाई जो हुआ उसका जो पुत्र हुआ वो रीता का क्या होगा भतीजा होगा। तो इसलिए रीता से किस प्रकार संबंधित होगा बुआ के, मतलब रीता क्या उनकी बनेंगी बुआ बन जाएंगी। क्या बनेंगी बुआ बन जाएंगी। आगे चलिए प्रश्न आपका 35 का रहा है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था तो उसी अगस्त में सोमवार कितने होंगे। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था तो उसी वर्ष में सोमवार कितने होंगे। तो ध्यान दीजिए पहले 25 अगस्त के पहले की हम बात छोड़ देते हैं इधर की। तो देखिए गुरुवार के पहले हम ध्यान देते हैं, अगर बात करते हैं समझिएगा। गुरुवार के पहले अगर हम कहते हैं तो क्या होगा बुधवार होगा
और क्या होगा, मंगलवार होगा, 2 दिन। इसके बाद क्या आ जाएगा, सोमवार, मतलब 24 को बुधवार, 23 को मंगलवार, 21 को क्या आ गया आपका, पहला आ गया सोमवार। इधर 21 को एक सोमवार बना, ध्यान दीजिएगा, 21 तारीख को एक सोमवार। फिर इसके बाद आपका क्या डेट था, 25 को था गुरुवार, 26 को हो जाएगा शुक्रवार, 27 को हो जाएगा शनिवार, 28 को हो जाएगा रविवार, 29 को हो जाएगा सोमवार। फिर मतलब 2 हो गए। तो सोमवार इधर कितने मिला हो गए, 2। तो भैया जब 21 को पढ़ा था तो एक 14 को पड़ेगा, एक 7 को पड़ेगा, एक 1 को पड़ेगा, कुल मिलाकर कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। कह रहा है पनीर, दही, मक्खन, तो ये भैया दूध से ही बनते हैं। तेल आपका इन सबसे नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कह रहा है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को लिखा है QQPCVVEUHPMT, इसी कूट में ORINT ओरिएंटेशन को मतलब क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब P है, जब क्या है, P है इसमें, तो आपका P के बाद Q एक वर्ड आगे लिया, जब R था तो एक वर्ड पीछे आ गया Q, जब O लिया तो फिर आपका क्या आ गया, O के बाद P, मतलब कि एक बार O आगे आया, फिर एक बार क्या आया, पीछे आया। तो O में O के आगे क्या आएगा, P, तो P वाले ऑप्शन इसमें कौन से पहला बन गया, 3 हो गए, BCD। अब इसके बाद एक पीछे चलेंगे, R में जब हम एक पीछे चलेंगे तो होता क्या है, Q, ठीक है, तो R पहले Q, तो ऑप्शन अब क्या बन गया, C और D में अब आ जाएंगे। तो CD में देखते चलिए मैच कहाँ तक कर रहा है, PQJDO, यहाँ तक तो मैच कर रहा है, मतलब 5 अक्षर। छठवां अक्षर हमें देखना है कि उसमें क्या था, कैसे कूट किया है। तो छठवां अक्षर प्रोडक्शन में है PRODUC, सी है छठवां अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर छठवां अक्षर क्या बना, QQPCV, भी के बाद ई आया, मतलब छठवां अक्षर यहाँ पर ई है, सी का ई आया, मतलब डी एक छोड़ करके आगे गया, तो मतलब सी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद क्या दे दिया, ई दे दिया। तो इसमें हम देख लेंगे ओरिएंटेशन में छठवां अक्षर क्या है, ORIENT है, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, और यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा। तो अब देखिए वी किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला क्या कह रहा है कि बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। ड्राट माने होता है भैया सूखा, क्या होता है, सूखा। तो सबसे ज़्यादा आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, बिहार पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा, राजस्थान बालू वाला क्षेत्र है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आँख मूंदकर मार दीजिए, राजस्थान मार दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। मतलब कह रहा है कोवैक्सीन मतलब मुफ्त दवा पाने वाला वो पहला देश कौन सा था 39 में। तो आप ऑप्शन बता देंगे, वह पहला देश था जिसने मुफ्त में कोवैक्सीन दवा पाई थी, वह घाना देश था। कौन सा देश था, घाना देश था, जो फ्री में आपका कोवैक्सीन की दवा पाया था। अब चलिए आगे, कह रहा है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कह रहा है कि लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन माने कि शुरू किस शहर में नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि पटना है, चेन्नई है, अगरतला है, रांची है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाए पटना में नहीं शुरू किया गया, बाकी सभी जगह शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। कह रहा है इसमें कौन सा वह दूरसंचार कंपनी जो विश्व के 5वां सबसे मजबूत है। कह रहा है वोडाफोन है, आइडिया है। भैया वोडाफोन आइडिया अब दोनों एक ही मिक्स हो गए, तो ये दोनों हटा दीजिए। भारतीय एयरटेल है कि रिलायंस जियो है। इस समय आपका एयरटेल तो नंबर 1 पर ही है, इसलिए इन दोनों हटा देंगे ए बी को, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी नंबर, रिलायंस जियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर एंड टू एंड मतलब होना चाहिए भाई, देख लीजिए इंग्लिश में, वो हिंदी में एंड टू एंड लिखा है, ठीक है। एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू किया गया, भारत का उस राज्य का नाम बताइए।
हरियाणा होगा, गोवा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा, कौन सा राज्य बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 43, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? कह रहा है कि किस भारतीय के लिए, ठीक है। आपका कह रहा है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा, मतलब वो भारतीय के कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कह रहा है गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, या फिर शिक्षा मंत्रालय है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की जो मतलब मूल जो थी, मतलब जिनको भारत का माना जाता है, वो मतलब दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? तो उनका नाम बताइए। कह रहा है कल्पना चावला, रितु कारीधार, शीर्षा बांदला, श्रेया बांदला। तो कल्पना चावला पहली महिला थी, दूसरी महिला आपकी हो जाएंगी शीर्षा बांदला। कौन सी हो जाएंगी? शीर्षा बांदला हो जाएंगी, दूसरी महिला हो जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? कह रहा है कि उस भारतीय पहलवान का नाम बताया जिस पर 2 साल के लिए क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया है। कह रहा है पवन कुमार है, रविंदर सिंह है, योगेश्वर दत्त है, सुमित मलिक है। तो जिनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगाया गया 2 साल के लिए, वो आपके क्या हैं? आपके सुमित मलिक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कह रहा है कि कितने आपके भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। तो उनका नाम बताइए। मतलब कह रहा है कि उनके मतलब कितने राज्य आपके हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें सी बन जाएगा, 5। क्या बन जाएगा? 5 राज्य हैं जो नेपाल से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब चलिए आगे प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कह रहा है कि इसमें से बताइए कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ढाका है, दिल्ली है, बीजिंग है, सान जोस है, ठीक है। तो कौन सा है बताइए आप? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सान जोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सान जोस हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जो वीवो आपका था उसमें, मतलब कि जो कह रहा है कौन से खिलाड़ी हैं जिनको उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिखर धवन, ईशांत शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 49 आपका कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ठीक है। कह रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI है सुपेश, वह भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? कह रहा है इनमें से कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या बन जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न आपका यही रहेगा। कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको सभी जान गए होंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आज आपका 15 सितंबर है, तो इसलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप जान ही गए होंगे। अक्टूबर 3, नवंबर 2, अक्टूबर 1, सितंबर 14। तो आपका ऑप्शन बन जाए सितंबर 14 बन जाएगा। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।